जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अमीर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको लगता होगा कि वह सपना आपका कभी शायद पूरा ना हो, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप आज ही अपने घर में कुछ छोटे छोटे बदलाव कर लें और इन नियमों का पालन सही ढंग से कर लेते हैं तो आपका अमीर बनने का सपना भी सच साबित होता है। 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप नियम पूर्वक इन घर में छोटे छोटे नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपका सपना जल्दी ही सच होने वाला है। जी हाँ, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके घर में पैसा ना आए। हर कोई चाहता है कि वह अमीर बने, पैसा कमाए और समाज में उसका नाम हो और भलाई के काम पर वह पैसा थोड़ा बहुत लगाए भी। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आज ही इन नियमों का पालन अपने घर में करें। तो वास्तु टिप्स आज आपको हम कुछ ऐसे बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए, वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो को बीच से छोड़कर चले जाओगे तो आपको वो बेनिफिट शायद देखने को ना मिले। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि आपको करना क्या है। तो समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय साथियों, आज का हमारा विषय है कि अमीर बनने का सपना होगा सच। आज ही घर में करें ये बदलाव, अपनाएं ये चमत्कारी वास्तु टिप्स। मनी वास्तु टिप्स सुन लीजिए। हर आम आदमी का सपना होता है कि वह अमीर बने या फिर उसके पास ढेर सारा पैसा हो। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पैसे बचाने के लिए कुछ भी करता है, हालांकि वह ऐसा करने में हमेशा सफल नहीं हो पाता। हर आदमी का सपना होता है कि वह अमीर बने या फिर उसके पास बहुत सारा पैसा हो। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में दोष होने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। वास्तुशास्त्र में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं को रखने की सलाह मिलती है ताकि यह सही हो और भरपूर धन आकर्षित हो जाए। आइए आपको बताते हैं इससे जुड़े कुछ जरूरी वास्तु टिप्स। तो घर में अगर आप भगवान गणेश की तस्वीर को इस तरह से लगाते हैं तो आपको बेनिफिट जरूर मिलते हैं, आप जरूर अमीर बनती है। अब सुन लीजिए कैसे तस्वीर लगानी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर, वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर भगवान गणेश की मूर्तियां होना बेहद जरूरी है। घर में गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति रखने से वास्तु दोष कम होता है, सुख समृद्धि मिलती है, व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिलता है और व्यापार के क्षेत्र में उस व्यक्ति का नाम बनता है जिस व्यक्ति ने अपने घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या फिर तस्वीर घर में लगाई हुई होगी। तो भगवान श्री गणेश की तस्वीर का आपने ये उपाय समझ लिया। तो पहले तो आपको भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर को, अच्छी सी तस्वीर या मूर्ति लानी है और घर में प्रतिष्ठा करवाकर उस मूर्ति को आपने स्थापित करना है। तो आपको कुछ दिनों में फर्क देखने को मिलेगा कि आपका किस तरह से व्यापार के क्षेत्र में या पैसा कमाने के क्षेत्र में आपको बेनिफिट देखने को मिलते हैं। प्रिय साथियों, अगला उपाय बताया गया है वास्तुशास्त्र में अमीर बनने के लिए। वह उपाय है तुलसी का पेड़। तुलसी का पेड़ वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता रखता है। तुलसी का पौधा वास्तुशास्त्र में धन और सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। तुलसी के पौधे को घर के ईशान कोण में लगाना चाहिए। ईशान कोण पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य की दिशा होती है। इसे भाग्यशाली दिशा माना जाता है और यह घर में सफलता सुनिश्चित करता है। कहा जाता है कि जब खुशी होती है तो पैसा बहता है। तो तुलसी का पौधे को आपने घर में लगाना, कितना अंडरस्टैंडिंग आप करते हैं कि तुलसी का पौधा कितना महत्व रखता है, ये बात आप इस वीडियो में समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, घर में मंदिर होना जरूरी है। लोग घर से बाहर निकल दूर दूर स्थानों पर मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक छोटा मंदिर आपके घर में भी होना चाहिए ताकि भगवान मंदिर के माध्यम से आपको जरूर दर्शन दें। तो इसके लिए आपको अपने घर के मंदिर में सुबह
और शाम रोजाना एक दीपक अवश्य जलाना पड़ेगा। देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ बुरा नहीं है कि आपके घर में अगर मंदिर होगा तो मंदिर में रोजाना सुबह शाम आपको एक दीपक अवश्य जलाना है। ऐसा करने से घर के वातावरण को शुद्ध बनाना संभव होता है और वास्तु के अनुसार जिस घर में मंदिर होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। तो घर में मंदिर होना कितना जरूरी है, आपके घर में मंदिर है या नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें अपने घर में हाँ या ना का जवाब दें कि आपके घर में मंदिर है या नहीं है। और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय माता दी, श्री नारायण जरूर लिखें। और अगला उपाय बताया गया है कुबेर जी का यंत्र। धन और सफलता के देवता भगवान कुबेर को कहा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान कुबेर घर के ईशान कोण पर शासन करते हैं, इसलिए शौचालय, जूता रैक या बने फर्नीचर जैसी चीजों को वहां से हटा देना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनती है। यहाँ ईशान कोण के बारे में भी बात करी है और हमने दूसरे वीडियोस भी अपलोड किए हैं, उसमें हम बार बार कहते हैं कि जो मुख्य उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा को भगवान श्री कुबेर जी की दिशा माना गया है। माना जाता है कि कुबेर जी की दिशा में, उत्तर की दिशा में वास्तु के अनुसार आपको ये मनी प्लांट, करासुला प्लांट या कई तरह के प्लांट है, इन प्लांट्स को भी अगर आप लगाते हैं तो भगवान श्री कुबेर जी का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि उत्तर की दिशा को कुबेर जी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए आपको भगवान वास्तु के अनुसार भगवान कुबेर घर के ईशान कोण पर, आपका जो घर का ईशान कोण है वहां पर कुबेर जी का शासन होता है। इसलिए आपको करना क्या है, आपको परहेज करना है कि आपके घर के ईशान कोण में उत्तर और पूर्व दिशा की ओर आपको जूता, चप्पल या शौचालय या फिर फर्नीचर आदि चीजों को वहां नहीं रखना है। अगर आपने जूतों का रैक, शौचालय बना है तो वो तो हट नहीं सकता, लेकिन अगर जूते का रैक रखा हुआ है तो भूल समझकर उस जूते के रैक की दिशा आप बदल लें, जिससे आपको ऊपर भगवान कुबेर यंत्र की आपको पूरा बेनिफिट मिलने लगेगा। कुबेर जी का आशीर्वाद आपको आपके ऊपर पड़े। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनेगी और आप सुखी रहेंगी। अगला उपाय बताया है लॉकर्स। जी हाँ, लॉकर्स के बारे में क्या कहा है कि घर के दक्षिण पश्चिम कोने में अपने सभी कीमती सामान जैसे आभूषण, नकदी और आवश्यक कागजात सहित रखें। जब आप अपनी मुख्य तिजोरी लॉकर को इस तरह रखते हैं कि उनका प्रवेश द्वार उत्तर या पूर्व दिशा में खुलता है तो आप वित्तीय परेशानियों से बच सकते हैं। जी हाँ, इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि घर के दक्षिण पश्चिम कोने में आपको कीमती सामान रखना है। जब आपकी घर की तिजोरी या लॉकर्स का आप दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे के खुलने की दिशा जो है वो उत्तर पूर्व दिशा बताई है। जब उत्तर पूर्व की दिशा में आपके तिजोरी या अलमीरा का दरवाजा खुलता है तो आप समझ लीजिए कि आप वित्तीय परेशानियों से बच सकते हैं। तो आप अपने घर में चेक कीजिए कि अलमारी और लॉकर खोल के देखिए कि कौन सी दिशा में खुल रहे हैं। तो आज ही तुरंत इन जरूरी नकदी और आभूषण वाले जो तिजोरियां हैं या जरूरी कागजात यहाँ पर आपने रखे हैं उनकी दिशाओं को बदलिए। लास्ट उपाय यहाँ पर बताया गया है कि जल का निकाय। पानी की विशेषताएं सुख समृद्धि लाने में मदद करती हैं, खासकर घर के ईशान कोण में। यदि आप एक एक्वेरियम या बहते पानी के साथ एक छोटा फव्वारा स्थापित करते हैं तो आपके सभी वित्तीय लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। प्रिय साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रियजनों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो में मुझे लगता है कि कुछ लोगों को संदेह होगा, वे कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि उपाय करने से ही लोग अमीर बनते हैं, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि बाकी की चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, लेकिन अगर पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई से ही सब कुछ हो जाता हो तो आप धर्म को भूल जाएं और पढ़ाई पर ही डिपेंड रहें तो मुझे लगता है कि वह पढ़ाई भी आपकी किसी काम की नहीं होगी।
इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जो मर्जी करिए, पढ़ाई भी ज़रूरी है, स्ट्रगल भी ज़रूरी है, लेकिन घर में अगर वास्तु के नियमों का पालन किया जाए तो वास्तु का नियम कहता है कि अगर सही दिशा में सही वास्तु नियम अपनाए जाते हैं तो हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं, हमारे मन में दृढ़ निश्चय पैदा होता है और कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस हमारे मन में पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो मन है वो नकारात्मक की ओर नहीं जाता है, सकारात्मक भाव की ओर जाता है, जिससे हम अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जब आप अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होते हैं तो आप अमीर क्या, आप अमीरों से भी अमीर बनने वाले हैं अगर आप वास्तु के नियमों का भी पालन करते हैं। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो अमीर लोग हैं, उनके घर में जो भी मंदिर होगा और उनके घर के बाहर आपने देखना कि बहुत से मनी प्लांट और नए नए पौधे वहाँ पर लगाए होते हैं, और वह जो पौधे होते हैं उन पौधों को वास्तु के अनुसार लगाया होता है, जिसकी वजह से वे लोग धन को जोड़ने में सक्षम होते हैं। तो कहीं ना कहीं वास्तु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वास्तु हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसलिए वास्तु को इग्नोर ना करें, बल्कि वास्तु को अपनाते हुए बाकी के काम भी आप जरूर करें, जिसकी वजह से आप अमीर बन सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें बताया गया था कि अमीर बनने के वास्तु के कुछ नियम अगर आप अपनाते हैं तो वास्तु का अमीर बनने का सपना आपका होगा सच। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिए जी, जय श्री कृष्णा हरे हरे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करना, शेयर करना ना भूलना। प्रिय साथियों, इसी तरह से मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।